बोलते ना, जब आपने एक बार काम किया हुआ है 18 साल की उम्र से, आप आइडल तो नहीं बैठ सकते। मुझे लगता था कि लोग सिर्फ शायद मेरे कैरेक्टर में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। 2000% ऑनेस्टली, कसम तेरे प्यार की वाले जो फैंस है, बिग बॉस इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड आई थिंक आई एम नॉट। टीवी में मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगी ना, लुक वेरी वियर्ड। हाय गाइस, आई एम प्रणीता पंडित एंड यू आर वाचिंग पीएन टीवी। So hello ma'am, welcome to Pressness TV. First of all, ये पूछिए कैसे हो? हाय, आई एम डूइंग रियली वेल एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, और जो लोग देख रहे हैं वो भी खुश हैं। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि काफी लंबा ब्रेक हो गया आपका टेलीविजन पे, यस। तो क्या रीजन है इसके पीछे का? सो 2019 आई कंसीव्ड और उसके बाद इमिजिएटली कोविड हो गया। सो कुछ साल तो मैंने सोचा था कि 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स तो जाएंगे ही। एंड मतलब प्लस और माइनस ये था कि पूरी इंडस्ट्री ही हैड स्टॉप्ड फॉर दैट 1 ईयर व्हेन आई वाज हैप्पीली प्रेग्नेंट एंड हैविंग अ चाइल्ड। बट उसके बाद मुझे लगा कि 6 महीने बाद आई माइट वर्क, बट ऐसा हुआ नहीं यार। लाइक माई बेबी वॉज टू यंग एंड आई वॉन्टेड टू गिव इट माई 100%। एंड नाउ आई फील कि मेरा वो चॉइस वाला ब्रेक हो चुका है एंड आई थिंक आई एम रेडी टू go back to my genuine that first love work. तो अभी आपने कहा कि आप कम बैक करना चाह रहे हो, जी किस बिल्कुल। तरीके का रोल या प्रोजेक्ट आप प्रेफर करना चाह रहे हो? So I am of course looking at all zones, चाहे वो टेलीविजन हो। टेलीविजन is a known field, बोलते ना, your known devil, your known thing, something that is your love. So I've always worked on television for 15 years. So going back to TV is of course the first option. At the same time, OTT, I got some opportunities also, but some things didn't work out because again, OTT works completely different, scripts different हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, जो हमने कभी किया नहीं है। बट सेइंग दैट, अगर कुछ ऐसा OTT पे अपॉर्चुनिटी मिलता है विच यू कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल डूइंग, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट। अभी आप इन्फ्लुएंसर स्पेस में शिफ्ट हो गए, ये जो शिफ्टिंग थी वो प्लान था या फिर शो नहीं मिले तो सोचा कि वर्कआउट नहीं हो रहा है तो इन्फ्लुएंसिंग में ही चले जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्कआउट नहीं हो रहा या शोज नहीं मिले। एक्चुअली शोज करने ही नहीं थे उस टाइम पे एंड आई वाज लाइक लिटरली हैड जस्ट डिलीवर्ड माय डॉटर एंड दिस होल सोशल मीडिया, वो बोलते ना, जब आपने एक बार काम किया हुआ है 18 साल की उम्र से, आप आइडल तो नहीं बैठ सकते। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, इट वाज नॉट अ प्लान्ड मूव। मुझे लगता था कि लोग सिर्फ शायद मेरे कैरेक्टर में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स फॉलोअर्स थे ही, थैंक्स टू द वर्क दैट आई हैड डन इन द पास्ट। And when I started content creation, बड़े organically I realized that people want to know about me. एंड उससे बहुत मज़ा भी आने लग गया एंड इवेंचुअली वो स्पेस इतना एक्सपैंड हो गया है दैट इफ़ यू से वर्क वाइज इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन सोशल मीडिया नाउ एंड I realized that that is one thing जहाँ मैं I can be at home with my daughter and do content with her also, do it separately, but it was just very very easy for me and something that was mindful choice that I made. तो अभी टेलीविजन पे कैसा हो रहा है कि रिटर्न आ रहे हैं शो, जैसे Yes, आमाद yes. की सास भी बहू की 2 आया है, तो इस कहानी घर घर की 2 और कसम से 2 आता है, इट वाज अ कल्ट शो। Yes, तो yes. क्या आपको अगर अप्रोच किया तो अभी आप उसके पार्ट बनना चाहोगे? 2000%, ऑनेस्टली, कसम तेरे प्यार की वाले जो फैंस है, आई थिंक अभी बीच में दे वर रिपीटिंग इट ऑन कलर्स का आफ्टरनून स्लॉट। So many people, like suddenly I was like normally going out and people started recognizing, मैंने कहा ये क्या हो गया, 17 में आया था शो। बट आई रियलाइज दैट लोग इतना प्यार करते हैं उस शो को एंड इतने लोग अभी भी इवन ऑन इंस्टाग्राम दे लाइक, मैम नेत्रा आप कब वापस आओगे, व्हेन विल वी सी यू, कसम तेरे प्यार की 2 कब आएगा। सो आई फील मे बी इफ दैट कम्स, कहानी तो ऑफकोर्स कल्ट, क्योंकि के बाद आई थिंक नेक्स्ट मूव शुड बी कहानी एंड कसौटी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ। सो 100% would love to be a part of these shows. इससे पहले आपने ओटीटी का जिक्र किया था, जी। तो ओटीटी पे एक बहुत ही बड़ा फैन बेस शो है बिग बॉस 19 बोले या फिर बिग बॉस की सीरीज ही बोल ले, तो वुड यू लव टू बी पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ अ शो या फिर रियलिटी शो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? See, reality show I think is a fantastic space to be in because I have worked on television, 12 shows के, but the kind of boost and the kind of fame that a reality show gives you, nothing gives you. वो बोलते ना, घर घर में लोग देखते हैं, सबको मजा आते हैं कि वो पॉलिटिक्स, वो ड्रामा, वो इक्वेशंस लोगों के। सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो जो हमारे बस की हो।
Big Boss is very very controversial, and I think I'm not. But saying that, I just feel ki it has a space for every kind of person. So I can add a very different kind of flair. Like एक normal इंसान के लिए भी तो जगह हो सकती है. I'm sure है. There are some really nice normal people also who've not been a part of a very big controversy or divorce or some bad behavior, and have been a part of the show. So yes, of course, if that comes ahead. तो दूसरा शो जो है वो बहुत फेमस है, नागिन। उस सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके पार्ट बनने का मौका मिला तो क्या आप करना चाहेंगे? आपकी क्या थॉट प्रोसेस है नागिन फ्रेंचाइजी को लेकर? यार नागिन इज लाइक अगेन इट्स लाइक अ कल्ट. तो वो तो उसकी जो फैन फॉलोइंग है, जो बेस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है दैट आई थिंक एवरी एक्टर वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक दैट. इट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज वो जो फ्लेयर है, इनफैक्ट जो सुपर नेचुरल का फ्लेयर है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही मज़ेदार है. and you enjoy it, and I have been a part of Kavach Mahashivratri, right? So that was also completely like clairvoyant and supernatural. तो बहुत मज़ा आता था. हम ऑफ स्क्रीन भी बहुत हंसते थे, एंड ऑन स्क्रीन तो देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ फ्लैश. यस तो मैम, सिंस आपने टीवी पे काम किया है तो एक बिग बॉस से जुड़ी खबर है टीवी को रिलेटेड. जी. वहाँ पे एक कंटेस्टेंट है गौरव खन्ना. जी जी जी. एंड द अदर कंटेस्टेंट इज फरहाना भट्ट. तो फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना को टॉन्ट मारा है टीवी को लेकर. और वो पूरी टीवी फर्टिलिटी पे एक क्वेश्चन उठाया है उन्होंने कहा है कि मैंने थिएटर किया है तो आई वोंट प्रेफर डूइंग टीवी. मेरा थिएटर वेस्ट हो जाएगा. तो आप एज एन एक्टर, टीवी एक्ट्रेस जिन्होंने इतना साल दिया, टीवी इज नॉट अ स्मॉल स्पेस, आज भी घर घर में टीवियां चलती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि टीवी आपके बस की ही नहीं है, क्योंकि आपने थिएटर किया है शायद. सो यू शुड रियली नॉट लुक एट टेलीविजन. इन फैक्ट आई विल टेल द ऑडियंस वन एक्सपीरियंस. वी वर शूटिंग फॉर अ वेरी वेरी बिग शो. हम वहाँ से ना वो थिएटर से किसी एक एक्टर को लेकर आए. जो टेलीविजन मीडियम है ना, इसकी जो एक्टिंग है, इसका जो परफॉर्मेंस है, वो इट्स जस्ट दिस मच. ठीक है, थिएटर इज फुल बॉडी मूवमेंट. टीवी में मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगी ना, लुक वेरी वियर्ड. वन आई मूवमेंट इज ऑल्सो कैप्चर्ड, राइट? थिएटर इज कि आप इतने सारे ऑडियंस को एक्सप्रेस करके दिखा रहे हो. सो इट्स अ वेरी एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन. सो फर्स्टली आप क्वालिफाइड ही नहीं हो टीवी का पार्ट होने के लिए, फराना. सो यू शुड सिट डाउन एंड चिल, बिकॉज आई हैव सीन सम थिएटर एक्टर्स miserably fail on television also. It's not that all theater actors can perform on TV. There are some who are just brilliant actors, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो स्ट्रीट प्ले हो, वो सब कर लेते हैं. I don't think that she has a sense of being an artist. तो वो she is not an artist because she is trying to segregate platforms. So आप आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, फॉर श्योर. आपने थिएटर ज़रूर सीख लिया होगा, ऐसे बहुत से लोगों ने सीखा है, बट वो उनको आर्टिस्ट नहीं बना देता. एंड I have seen some theatre actors being thrown out of television shows because they are not able to perform. क्योंकि वो उनको ओरिजिनल एक्टिंग चाहिए. कभी कभी ना ओरिजिनल एक्टिंग मतलब एक पान खाने का रोल था, मैं कभी भूल नहीं सकती. इट वॉज माई स्टार्ट ऑफ माई करियर एंड देयर वाज अ थिएटर एक्टर. वो ना उसको पान खा के थूकना था और लाइन बोलना था. उसने 15 पान खा लिया यार. एंड यू लाइक ब्रो, 15 पान थोड़ी खा लोगे तुम यार. एक्टिंग कर लो कि पान खा रहे हो, पर उससे वो हो ही नहीं पा रहा था. एंड देन दे हैड टू एक्चुअली कैंसिल दैट सीन. सो ये पता नहीं लोगों को मिसकंसेप्शन है दैट दे थिंक दे लुक डाउन अबाउट upon television, saying that getting a role on television itself is very difficult for Anna. So just because you got one Big Boss doesn't mean that you're qualified to be a part of television. And I think Colors should hear it, all the channels should hear it and not cast her. Even Big Boss is a part of it. Exactly. Why the hell did she come on Big Boss only itself? तो मतलब someone so foolish. वही मैं बता रही हूँ ना कि ऐसे foolish लोग ही तो है जो थोड़ा सा आपको content दे देते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. विशिंग ऑल द बेस्ट. हम चाहते हैं कि जल्दी आप बड़े स्पेस पे दिखो हमें जी. एंड हम ऐसे वापस चिट चैट करें. बट व्यूअर्स और फैंस को तो भूल नहीं सकते, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much for always loving me, supporting me and being there for me. So jaldi I'll be back and you will see me in something new.